हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट लेकर के आ रही हूँ आप सभी के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दैट इज़ जेएसएससी के द्वारा एक बैक टू बैक जिस तरीके से वैकेंसीज आने की जो रणनीति थी, उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये अब आ रही है और आना स्टार्ट हो चुकी है। और जेएसएससी के द्वारा पोस्ट जो निकाला गया है वो क्या है, तो आप देखिएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता काफ़ी टाइम से आने वाली थी दोस्तों। अगर आपको नहीं पता होगा तो जो लोग पहले से अगर इसके आस में थे तो उन लोगों को पता होगा कि ये वैकेंसी आने वाली थी। और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता जो होगी वो किस पैटर्न की होगी और कब तक इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट डेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन कब तक हो पाएगा और परीक्षा शुल्क कितनी रहेगी और किस तरीके से हम लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कितने एग्ज़ाम्स होंगे और इसमें कुछ फ़िज़िकल टेस्ट से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो परीक्षा शुल्क जिस तरीके से जेएसएससी की हम लोग भर रहे हैं अभी, सीजीएल की भी 100 रुपये और एससी एसटी जाति के लिए जो है वो मात्र 50 रुपये, जो कि उसके हाफ ऑफ द अमाउंट आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी या जनरल है तो 100 रुपीज़ आपको लगेंगे। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये नॉन रिफंडेबल होंगे। तो ये इस तरीके का आपका सबसे पहले होता है कि परीक्षा शुल्क के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए कि आप पोस्ट का नाम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पद नाम दिया हुआ है। पोस्ट जो है उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप को जानना है तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड वर्ग में कुल जो पोस्ट है वो आपका 237 है और अनुसूचित जाति में है 148, जिसमें से 3 पद आदिम जनजाति के लिए 36 रूप से आरक्षित होंगे। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि 237 में महिला का भी आरक्षण है। यहाँ पे अनारक्षित में 12 महिला का आरक्षण है और अनुसूचित जाति में 7 और क्रमशः जनजाति में जैसे कि 148 है और जाति की बात करें तो 57 और महिला का 3। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जाति के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल योग जो मैं वो बताना चाहूँगी वो 583 है। ठीक है, तो यानी कि 500 से भी ज़्यादा लगभग 600 वैकेंसी। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल 950 वैकेंसी लेकर के आई है, तो बैक टू बैक इस तरीके से झारखंड में आपको इस तरीके से वैकेंसीज देखने को मिलेगी और आगे भी मिलेगी। +2 वाला भी आएगा। जिस तरीके से अगर कैलेंडर को फॉलो कर रही है अगर जेएसएससी तो ज़रूर आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो 10वीं कक्षा मतलब के समकक्ष अगर आपने किया है या 10th क्लास भी से पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो बहुत ही कम एलिजिबिलिटी के साथ इसको निकाला गया है और काफ़ी अच्छा है। वेतनमान देख लेते हैं तो पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो 19,900 से लेकर के 63,200 तक का पे स्केल आपको है। यहाँ पे पद नाम का वर्गीकरण यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बता दिया है। और ये समूह ग यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। आप इस तरीके से अपने दिमाग में अगर आपको ग नहीं समझ में आता है तो ये ग्रुप सी टाइप कैटेगरी की वैकेंसी है। और यहाँ आप देखिए दिया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका में 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अब देखिए 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण करना है, बस इतना ही है। प्रतियोगिता का स्तर देख लेते हैं तो प्रतियोगिता का स्तर और उपलब्धि के भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित जिला स्तर की प्रतियोगिता, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध मतलब यानी कि अगर आप कोई खेल कूद में है तो ठीक है, आपको प्रेफरेंस किस तरीके से दिया जाएगा अगर ये सब में अगर आप है तो। ठीक है, और सिंपली आप देखिए यहाँ पे हाइट का भी, चूँकि मैंने पहले ही बोला था कि फ़िज़िकल टेस्ट भी इसमें होंगे। तो यहाँ हाइट में अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो न्यूनतम हाइट है आपका 160 सेंटीमीटर्स। और अगर आपको फीट में समझ में आता है तो आप सिंपली आप गूगल में जाइए और लिखिए 160 सेंटीमीटर इन फीट, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप पुरुष में है तो न्यूनतम जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 155, अनुसूचित जाति के लिए 155, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और महिला के लिए मात्र 148। 148 मेरे हिसाब से 4 फुट 10 इंच होता है। तो महिलाओं के लिए
मैं ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे मतलब दी गई है हाइट। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कम हाइट के भी हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 4 फुट 10 इंच भी यहाँ पे चल रहा है। 148 सेंटीमीटर उतना ही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार गूगल कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि महिला के लिए यहाँ पे कोई भी सीना का कोई मेज़रमेंट या कुछ भी इस तरीके से क्राइटेरिया नहीं रखा गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो न्यूनतम सीमा ऑब्वियसली किसी भी नौकरी को करने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और अनारक्षित और के लिए अब यहाँ पे देखिए अधिकतम जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, 25, 27, 28, 30, यानी कि काफ़ी कम एज है। तो जो लोग एज को एक्सीड कर गए हैं तो वो अपना आरक्षण के हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके हिसाब से आप देखिए पात्रता है, और जैसे कि आरक्षण के बारे में कुछ कुछ बताया गया है पूरा। और यहाँ पे आप देखिए जाति के बारे में बताया गया है। तो जिस तरीके से जेएसएससी का सीजीएल का फॉर्मेट था कि सीईओ के अधिकारी के द्वारा कितना से कितना, तो अगर 2019 जो 19/7 का वाला जो डेट है तो उसके हिसाब से अगर उसके पूर्व होगा तो आपको नया बनाना होगा। अगर उसके बाद का है तो अच्छा है, या उस तरीका उसके समकक्ष है तो भी अच्छा है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में ये सब दिया हुआ है जिस तरीके से जैसे सीजीएल की है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा जो होगा वो 3 लेवल पे होगा। मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ परीक्षा का स्वरूप जो है। देखिए पहला जो आपका परीक्षा है वो शारीरिक दक्षता परीक्षण, ठीक है। अगर आपकी हाइट और आपकी जो क्या कहते हैं, अगर आप पुरुष वर्ग से आते हैं तो आपका सीना भी नापा जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं, उसके बाद अगर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर चिकित्सीय जाँच यानी कि मेडिकल जो होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में अगर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्त नियमावली के अनुसार जो है आप इसको देख सकते हैं एक बार। बात करेंगे लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान एक क्वालिफाइंग पेपर, जिस तरीके से जैसे सीजीएल का पैटर्न है क्वालिफाइंग पेपर। और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मात्र 40, यानी कि हाफ ऑफ द वेटेज दिया गया है इंग्लिश को यहाँ पे। तो 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जिस तरीके से जैसे सीजीएल में है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तो सिमिलरली इसमें भी लाना है। अब देखिए ऑब्वियसली जैसे कि मैं खोटा बताती हूँ तो आपको मैं बता देती हूँ कि अब आपको जितने भी एग्ज़ाम्स देने होंगे झारखंड में, आपको क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करना ही होगा। तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने खोटा का क्लासेस करवाया है। और जैसे सीजीएल का तो कंप्लीट होने को है, तो इसका जो सिलेबस है वो जैसे सीजीएल से हट के है, लेकिन खोटा का जो ग्रामर होता है वो सेम है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें हट के है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं खोटा में क्या अलग है। और अगर आपका खोटा नहीं है तो भी आप देखिए जिस तरीके से आपका यहाँ पे देखिए तो दो में से 30% न्यूनतम। तो ये भी क्वालिफाइंग टाइप का क्वेश्चन। और यहाँ पे भी सिमिलरली 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस होंगे। और पेपर 3 में जो है वो आपका सामान्य अध्ययन झारखंड से संबंधित 50%, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित से यानी कि 120, ठीक है। तो कितना होता है, तो 120। और वो पहला वाला क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद होता है 100, फिर होता है 120। तो टोटल हो गया आपका यानी कि 340 मार्क्स पे आपको एग्ज़ाम आपको देना है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को देख सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कुड़माली, खोटा सबका यहाँ पे दिया गया है। तो जिस तरीके से मैं खोटा पढ़ाती हूँ तो जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ खोटा गद जो पाठ है उसमें एकांकी नाटक, लघु उपन्यास, दू डायर, जिरहुल फूल, जो कि जैसे सीजीएल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये सब आपको पूछे जाएंगे। और ये कभी किसी के लिए नहीं बदलता, ऑब्वियसली ये ग्रामर है तो सिमिलरली वही चलेगा। सहायक पुस्तकें तो ऑब्वियसली ए.के. झा की बुक लीजिए, वासुदेव महतो जी की बुक लीजिए, और निबंध वगैरह के लिए औदार जी की बुक लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी भाषा के क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस को भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि झारखंड में अब इस तरीके की नौकरी जो है
की जो वैकेंसीज़ है वो आने का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया है। और अगर आप 10th और 12th बिल्कुल झारखंड से किए हुए हैं तो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और इसी तरीके से अगर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके अगर काम का ना भी हो तो जिसके काम का हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको ये वैकेंसी नहीं भरनी है तो कोई फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।